हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचएससी लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्यूब एंड कपलर टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग्स के क्लैंप्स के बारे में कि क्लैंप्स कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके वेट बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ए स्कैफोल्डिंग, कपलर और क्लैंप किसे कहते हैं। ए स्कैफोल्डिंग क्लैंप इज ए टाइप्स ऑफ कपलिंग डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट एंड सिक्योर स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स सच एज ट्यूब, पाइप्स और फ्रेम टुगेदर। यानी स्कैफोल्डिंग क्लैंप जो है एक प्रकार का कपलिंग डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम स्कैफोल्डिंग के पाइप्स और उसके फ्रेम को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग क्लैंप की कितने प्रकार के होते हैं। तो स्कैफोल्डिंग क्लैंप टोटल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है राइट एंगल क्लैंप, दूसरा होता है फ्री या स्वेल क्लैंप, तीसरा होता है बोर्ड रिटेनिंग क्लैंप, चौथा होता है बीम क्लैंप और पांचवा होता है लेडर क्लैंप और छठवा होता है बॉक्स या स्लीप क्लैंप। तो ट्यूब एंड कपलर टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग में हम इन टोटल 6 क्लैंपों का उपयोग करते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन से क्लैंप का कितना वेट बेयरिंग कैपेसिटी होता है। तो राइट एंगल या फिक्स कपलर जो होता है या क्लैंप होता है, उसकी जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी होता है वो होता है 610 kg। राइट एंगल क्लैंप का उपयोग हम स्कैफोल्डिंग के किसी भी दो पाइप्स को आपस में 90 डिग्री पे ज्वाइंट करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर किसी भी स्कैफोल्डिंग पाइप को 90 डिग्री पे ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है। दूसरा होता है स्वेल या फ्री क्लैंप या कपलर। इसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी भी 610 kg होता है। स्वेल या फ्री कपलिंग का जो उपयोग है ये किसी भी स्कैफोल्डिंग पाइप को डिफरेंट एंगल पर ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है। यानी ये रोटेशनल होता है, इसको आप किसी भी एंगल पे स्कैफोल्डिंग के दो पाइपों को आप आपस में फिक्स कर सकते हैं। ट्यूब एंड कपलर टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग में ब्रेसिंग लगाने के लिए ज़्यादातर हम फ्री क्लैंप का या स्वेल क्लैंप का ही उपयोग करते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके किसी भी एंगल पे दो पाइपों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो स्वेल क्लैंप की जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो 610 kg होता है। नेक्स्ट जो होता है बॉक्स या स्लीप क्लैंप, इसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी 550 kg होता है और इसका उपयोग हम किसी भी स्कैफोल्डिंग पाइप को एक्सटेंड करने के लिए करते हैं। ज़्यादातर इसका उपयोग स्कैफोल्डिंग का जो स्टैंडर्ड जो वर्टिकल पाइप होता है उसको एक्सटेंड करने के लिए किया जाता है, यानी दो पाइपों को आपस में ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है वर्टिकल कंडीशन में, और इसको एक्सटेंशन में यूज किया जाता है। तो इसका उपयोग हम ज़्यादातर स्कैफोल्डिंग का जो पोस्ट होता है उसको एक्सटेंड करने के लिए करते हैं। इसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी 510 kg होता है। नेक्स्ट जो क्लैंप है वो है बोर्ड रिटेनिंग या प्लैंक कपलर जिसको बोलते हैं। तो इसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी भी 550 kg होता है। इसका उपयोग हम स्कैफोल्डिंग का जो प्लैंक्स होते हैं, जो जाली या जिसको आप पटरा बोलते हो, स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म को फिक्स करने के लिए किया जाता है और इसकी जो कैपेसिटी होता है वो 550 kg होता है। नेक्स्ट जो क्लैंप है वो है बीम या ग्रेडर क्लैंप। इसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी 3000 kg होता है। इसका उपयोग हम किसी भी बीम या कॉलम से सपोर्ट लेने के लिए करते हैं और इसका उपयोग हमेशा डबल क्लैंप के रूप में किया जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब आप बीम क्लैंप के दो बीम क्लैंप का उपयोग करते हैं तो उस समय इसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी 3000 kg होता है। तो इसका प्रयोग हम जब भी हमारे स्कैफोल्डिंग का हाइट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम एक्स्ट्रा सपोर्ट लेने के लिए किसी बीम या कॉलम से इसका उपयोग करते हैं, या फिर जब हम हैंगिंग या कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पर भी किसी चैनल या किसी बीम या किसी कॉलम से सपोर्ट लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है लेडर क्लैंप। लेडर क्लैंप की वेट बेयरिंग कैपेसिटी 550 kg होता है और इसका उपयोग किसी भी स्कैफोल्डिंग में लेडर को फिक्स करने के लिए किया जाता है। तो लेडर क्लैंप का उपयोग करके हम स्कैफोल्डिंग में लगने वाले लेडर को फिक्स करते हैं ताकि वो अपने लोकेशन से मूव ना हो पाए और हम आसानी से स्कैफोल्डिंग के प्लेटफॉर्म तक जा पाएँ। तो इसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी 550 kg होता है। इस प्रकार से आपने यह जाना कि स्कैफोल्डिंग में यूज होने वाले 6 क्लैंप का वेट बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट हमेशा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।